मैनेजमेंट या डायबिटीज कंट्रोल, डायबिटीज क्योर के लिए जो हम प्राणायाम या जो योगाभ्यास कर रहे हैं, योग को जो विधियां बता रहे हैं, इसका छठा दिन है। और इसमें हमें करीब करीब हम लोग 80% जान गए हैं। एक दिन आज और फिर कल, 2 दिन में पूरी बात मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले सठकर्म करते हैं। तो सठकर्म के बारे में एक और मैं बता रहा हूँ बात इसमें, कि हमें कपालभाति अग्निसार क्रिया तो प्रतिदिन करेंगे ही करेंगे, निश्चित रूप से इसको तो करना ही है। महीने में एक बार, महीने में, या आप यदि इसको बढ़ा करके 2 महीना भी कर सकते हैं, उसमें एक संघ प्रक्षालन होता है, लघु संघ प्रक्षालन। तो गाइडेड रूप से करना है। यदि कहीं कभी मौका मिले उस तरह से जाने का, तो उसको आप जा करके आश्रम में कर लें, या फिर आप लोग चाहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में यदि देते हैं तो मैं एक दिन आपको लाइव होकर करवा दूंगा। तो उसमें करना क्या होता है कि करीब करीब 2-2.5 लीटर पानी लगता है आपको। 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी गर्म कर लीजिए, सुसुम हल्का सुसुम कर लीजिए। उसमें 1 लीटर में 1 चम्मच पानी डालना होता है। तो 3 लीटर में मोटा मोटी आपको 2.5 से 3 चम्मच पानी डाल के घोलना है, उसमें नमक डाल के घोलना है। उसके बाद क्या करना है कि 2 गिलास पानी पीना है। उसके बाद हम 5 आसन हैं। हर आसन को 8-8 बार करना होता है। ठीक है। ये कब करना है? सुबह सुबह बिना वॉशरूम गए हुए, या यदि जो किसी को उठते उठते वॉशरूम जाने की टेंडेंसी हो जाती है तो चले जाएं, लेकिन दोबारा फिर आए, फिर 2 गिलास पानी पिएं। और ये 8 आसन, ये जो हमारे 5 आसन है, 8-8 राउंड करना है। आज मैं उसको दिखाऊंगा। इसके बाद जो है ये भी कपालभाति अग्निसार क्रिया करने के बाद मैं वो पांचों आसन दिखाऊंगा, कौन कौन से आसन करने होते हैं। बहुत सारे अन्य फायदे भी हैं, लेकिन ये मैं उस विधि की बात कर रहा हूं जिसका नाम है लघु शंख प्रक्षालन। यानी शंख हम अपने बोलते हैं, हमारा जो नीचे से ऊपर इस ऐसे आता है, ये जो है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का इस तरह से हिसाब किताब रहता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर के नीचे तक जब एनस के माध्यम से जब निकलना शुरू हो, उसको बोलते हैं, इसी शंख जैसा होता है, शेप उसका होता है। पूरा इंटेस्टाइन का शेप ही शंख जैसा है, इसीलिए उस शंख प्रक्षालन बोला गया है। जैसे आप देखेंगे इस तरह से इसे रहता है ना, इसीलिए शंख बोला गया उसको, शंख प्रक्षालन। उसके पूरा धोया जाता है। उसको कैसे होता है? तो 2 गिलास पानी पीजिए, ये 5 आसन 8-8 बार करिए। आपको टेंडेंसी यदि लगता है तो वॉशरूम चले जाइए। यदि शौच की प्रवृत्ति जगती है तो वॉशरूम चले जाइए, फिर वहां से आइए, फिर 2 गिलास पानी पीजिए, और वही पानी जो आपने सुसुम करके रखा है, फिर उसको आप वही 5 आसन 8-8 बार करना है। धीरे धीरे करके आपको टेंडेंसी बढ़ जाएगी, आपको मल त्यागने की इच्छा हो जाएगी, तो फिर आप चले जाइएगा। बार बार करने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपका पहले गाढ़ा मल आएगा, हार्ड मल आएगा, उसको धीरे धीरे पतला होते होते लास्ट में आपको पीला मल आना शुरू हो जाएगा, एकदम बिल्कुल पानी जैसा फ्लो हो जाएगा। यानी जो खाते हैं, जो पानी पी रहे हैं, वो सीधे निकलना शुरू हो जाएगा। करीब करीब टोटल प्रोसेस में 2.5 घंटे लगते हैं, मिनिमम 2.5 घंटे लगेंगे। बहुत लोग घबरा जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आप आसन कर रहे हैं, शरीर से निकलना नहीं निकलेगा तो स्वाभाविक रूप से निकलेगा। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये करने के बाद आपको दिन भर आपको बहुत, एक तरह से कायाकल्प बोलते हैं इसको, कंप्लीट क्लिंजिंग इफेक्ट, स्मॉल बेबी जैसा इंटेस्टाइन हो जाता है आपको। तो जितने आपको प्रॉब्लम्स पहले रिलेटेड है, जैसे इंटेस्टाइन से रिलेटेड, अमाशय से रिलेटेड, लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड, एनस से रिलेटेड, सभी क्लियर हो जाते हैं। तो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी जैसा आपका इंटेस्टाइन हो जाता है। खाना क्या है? तो 45 मिनट तक कुछ नहीं खाना है। उसके बाद उसमें खिचड़ी, एकदम पतला खिचड़ी बनाना है, उसमें 2 चम्मच घी अच्छे से डाल देना। घी डाल के उसको खाना है दिन भर। फिर खिचड़ी खाना है वही, और उसमें घी डाल करके खाना है दिन भर, बहुत हल्का, कुछ नहीं करना। फिर नेक्स्ट डे से फिर धीरे धीरे करके आप हफ्ते में बढ़ा सकते हैं खाने की क्वांटिटी को और अमाउंट को। तो इस तरह से इसको लघु संप्रेक्षण मैंने 2 बार किया हूँ उसको। है तो ठीक रहता है। थोड़ी सी कभी कभी लोगों को घबराहट होने लगता है। बेटर है गाइडेड रूप से करना है, कोई जगह पर जाकर करिएगा तब पूरा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो डायबिटीज में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो बहुत दिनों का जड़ियाल चीज जो है ना, वो उसमें उसको पकड़े हुए है। तो ये पूरा जब क्लींज होगा तो कोई भी आसन का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। ठीक है। तो चलिए इसी बात के साथ हम लोग कपालभाति शुरू करते हैं।
डायबिटीज क्योर के लिए मैं बताया, जिनको डायबिटीज एकदम क्योर करना है, जिनको मैनेज करना है, वो सारे ये सारे प्रॉब्लम। ऐसे तो सबको एक बार कर लेना चाहिए लघु संग प्रक्षालन, महीने 2 महीने 6 महीने में एक बार कर लीजिए। अग्निसार क्रिया। जो व्यक्ति पद्मासन में बैठ सकते हैं तो इससे इसमें भी, इस आसन में भी आगे बहुत अच्छा होता है। 3 बार 20-20 स्ट्रोक का आप कर लें, 20 नहीं तो 15 का भी शुरुआत में हो जाता है तो अच्छी बात है। श्वास बाहर पूरी तरह से छोड़ना है, नाक मुंह सबसे, बाहरी श्वास को रोक देना है, पेट को अंदर खींचना है, और फिर आगे पीछे करना है तेजी से। नौली क्रिया भी कर सकते हैं, उसमें बस पीछे खींच करके थोड़ा घुमाना होता है, हो जाता है डिफरेंट थी। ठीक है, गले वाले कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे ग्लैंड्स बहुत सारे हैं ना गले, गला और सिर में, उसका शोधन होता है।
जालंधर बंध जब करते हैं ना, तो थायराइड ग्लैंड और पाराथायराइड ग्लैंड, ये दोनों पर बड़ा असर पड़ता है। उनका कार्य सुचारू रूप से चलने लगता है। तो इसमें स्वाभाविक रूप से जालंधर बंध लगता है, और उसका बड़ा प्रभाव है हमारे शरीर में, थायराइड ग्लैंड का। इवन एजिंग जब होता है तो आपकी हड्डियां कमजोर और ब्रिटिल हो जाती हैं। कैल्शियम जो इधर उधर जमा रहता है, वो आपको हड्डियों में को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, चलिए। चलिए, इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करिए ताकि आपको जॉइंट्स खुल जाए। शक्ति बंध के आसन में हम लोग आज शशांक भुजंगासन करेंगे डायनेमिक रूप से। उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे, और सच पूछिए तो धीरे धीरे करके आपको सूर्य नमस्कार की संख्या को बढ़ाना है। अभी आज जैसे 10 बार करना चाहिए, छठा दिन में, या 6 वीक, छठा हफ्ता से जो भी आप 4 राउंड यदि करते हैं तो एक हफ्ते तक 4 राउंड्स करिए। उसके बाद फिर सेकंड राउंड में उसको बढ़ा करके 6 राउंड कर दीजिए। थर्ड वीक में बढ़ा करके उसको 8 राउंड करिए। 6 वीक में उसको बढ़ा करके 9 राउंड करिए। फिफ्थ वीक में, और 6 वीक में 10 राउंड करिए। और 7th वीक में उसको 12 राउंड करना है। 12 राउंड पे स्थिर हो जाइए सूर्य नमस्कार। तो ये बहुत ही शानदार है डायबिटीज मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड क्योर के लिए। और न केवल इतना ही, बल्कि आपको बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। ऊर्जा का जागरण होता है, मोटापा कम होगा, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई ग्रेड की हो जाएगी। तो आइए थोड़ा पैर को हम लोग इसी तरह से पवन मुक्तासन, इस आ जाइए ऐसे, ज्वाइंट्स को इस तरह से करके, ये 5 मिनट के अंदर में हो जाना चाहिए। सब जितने हम लोग किए ना सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइजेस, विद इन 5 मिनट्स यू शुड डू इट। उसका इसको, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग सूर्य नमस्कार गति बढ़ाना है आज। ठीक है, आज मंत्र से नहीं करेंगे, मंत्र से करने में गति स्लो हो जाती है। तो आज जो है हम लोग बिना मंत्र का करेंगे। लेट अस डू इट फॉर 6 टाइम्स इन 6 मिनट, 6 राउंड इन 6 मिनट। ठीक है, ऐसा तो 12 राउंड करना, 10 राउंड करना है, लेकिन चूंकि हमें और नए चीज बताने हैं, इसलिए हम लोग
उसको पूरा तरफ यदि आप सूज करके फेसिंग करते हैं तो ज्यादा बेटर है, इफ यू कैन डू इट, आपका सिस्टम परमिट करता है। चलिए, पहला राउंड स्लो, उसको धीरे धीरे करके गति को बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, अधोमुख श्वानासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन, अश्व संचालन, प्रणाम, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। 12 हुआ। अब मैं काउंटिंग के साथ करूंगा, आप भी काउंट के साथ में आइएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक राउंड हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2 राउंड हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 3 राउंड हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 4 राउंड हुआ। 2 राउंड और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 5 राउंड हुआ। लास्ट राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 राउंड कंप्लीट। जी। हो सकता है आप लोग कर लिए होंगे होपफुली, नहीं तो कंप्लीट करिए, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। नोट डन, चलिए बैठ जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए हल्का करिए। भुजंगासन में आइए, इस तरह से पहले आइए, कम टू दिस पोजीशन, मकरासन में आइए। हल्का रिलैक्सेशन के बाद आप धीरे धीरे देखिएगा कि सूर्य नमस्कार करते करते आपको 12 राउंड करना नहीं होगा, ठीक है? 12 राउंड तक भी नहीं होगा। शशांक भुजंगासन करेंगे डायनामिक रूप से। शक्तिपद के आसन में यही करेंगे। सात बार करिए इसको। कमर दर्द का समाधान है कोई, ठीक है? अब हम आपको शंख प्रक्षालन के 5 आसन दिखाएंगे, उनको उसको आपको करना है, आज नहीं अभी कर लीजिए। वो शंख प्रक्षालन करने की आज ये नहीं है, आइए खड़े हो जाइए, ठीक है? स्टैंड। ताड़ासन करेंगे हम लोग, 5-5 बार करेंगे आसन यहाँ पर। ऐसे 8 बार करिएगा तो ज्यादा काम करेगा, खास करके जब शंख प्रक्षालन के रियली विधि आप करने जाइएगा तो, ठीक है? 8 बार करना होता है। तो चलिए हम लोग 4-4 बार करते हैं, ठीक है? ताड़ासन, पहले तो ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, ये 4-4 बार करेंगे दोनों तरफ, ठीक है? ताड़ासन करिए। खींचिए, बॉडी को एंगेज करना है। अच्छा, इसको यदि आप नीचे से हाथ ले जाने में दिक्कत होता है तो इस ये भी पर्पस सॉल्व करेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ जाइए लेकर के, हाथ को यहाँ उलट करके यहाँ रख दीजिए, उलट करके फिर ऐसे करिए, बॉडी स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए। अब आपका जो अपर वाल्व है ना वो खुल रहा है, बात समझिए। आमाशय से डियोडेनम में जाने का जो रास्ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बीच में एक वाल्व होता है, इसको स्ट्रेचिंग करते हैं तो खुलता है, ठीक है? 2 3
चार, नॉन रिटर्न वॉल्व है। अब इसके बाद चार बार लेफ्ट राइट, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, एक बार और, लेफ्ट राइट। अब डिओडेनम से इलियम जीजीएम में चला गया, ठीक है। अब आएगा कटी चक्रासन। अब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का जो दीवार है या वाल्व है वो खुलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डिओडेनम, जेजियम और इलियम। 4 टाइम्स लेफ्ट, 4 टाइम्स राइट। ऐसे आप जब रियल संघ प्रक्षालन कर रहे करिएगा, उसमें 8 टाइम्स करना, ठीक है। 3 हो गया। चौथा है तिर्यक भुजंगासन। अब इसके बाद लेटना होता है। अब आप फ्लो को बढ़ा रहे हैं, नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसे बॉडी को ट्विस्ट करना है ऐसे। 4 टाइम्स लेफ्ट, 4 टाइम्स राइट। इसके बाद आएगा उधर आकर्षण। ऐसे बैठना है, इस तरह से बैठिए। बाद इस पैर को उस दिन में दिखाया था, ऐसे देखिए, ये दोनों को सटा रहे हैं, बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं। अब नीचे चला गया है, अभी जाएगा गुदा द्वार में। तो 1, और बॉडी को बैलेंस बनाना होगा। 2, इसको ऐसे आइए यहाँ पर। 3, 2, 3, 3, 4, 4 हो गया ये। इसी प्रक्रिया को आपको दोहराना है, बार बार करना है, जब तक कि आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट क्लियर नहीं है। वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका रेक्टम, और पूरा आपका रास्ता क्लीन हो जाएगा, तो समझिए कि आपका संघ प्रक्षालन क्रिया कंप्लीट होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग, चलिए तो अब हम लोग करेंगे 2-4 आसन। एक करेंगे अभी मंडूक आसन, ठीक है। स्पेशली एकदम मैं आपको करा रहा हूँ, बिल्कुल स्पेसिफिक आसन फॉर डायबिट्स, और 100% क्योर होने की बात है इसमें। यदि आप ये सिस्टम को अपनाते हैं तो एकदम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं इसका ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन सटकर्म, शक्तिबंध के आसन, आसन, सूर्य नमस्कार मस्ट है, और जितने सारे हैं उसका प्राणायाम, इतने आपको करने होंगे। श्वास छोड़िए नाभि के बगल में, बार श्वास छोड़ रोक दीजिए। अब आगे झुक जाइए,
जब यहाँ आ जाते हैं ना, तो आप इसको यहाँ पर श्वास लेना जाना जारी रख सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सी, आपको छाती तक श्वास जाएगा। उसको कहते हैं हम लोग थोरासिक ब्रीदिंग या वक्षीय श्वसन। ऐसे आप देख सकते, सामने की तरफ देखें, और आपको नाभि पर एक धड़कन हो रही होगी, उसको महसूस करें। ये मुद्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है, शक्ति मुद्रा कहते हैं इसको। अब नाभि के बगल में इस तरह से रखना है, 30 सेकंड तक रखना है इसको कम से कम। जब आप उस पोजिशन मुंडकासन के पोज में आते हैं तो 30 सेकंड तक रुकिए। आइए, ऐसे नहीं हो जाना है, एड़ी से उठाना नहीं है, ऐसे नहीं, एड़ी से हिप को नहीं उठाना है। ठीक है, एक बार और करिए, कम से कम 3 बार। ऐसा है, अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर लीजिएगा। हो सकता है आप सामने में कुछ रहे, घड़ी वड़ी, या फिर कम से कम 30 सेकंड तक रखिएगा तो इसका प्रभाव होगा। और बढ़ा के इसको 1 मिनट तक करिएगा तो और बेटर। ठीक है, इसके बाद एक हथेली को नाभि पर रखिए, दूसरे ऊपर में, इस तरह से। श्वास छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए, आइए, आ जाइए इसे, यहाँ पर इस पोजिशन में आप उसी तरह से जैसे पहले किए थे, इसको प्रोसेस को दोहराना है। आप इसमें डायरेक्टली 1 मिनट तक चाहे तो जा सकते हैं, विदाउट गोइंग। नाभि के बीच बीच प्रेशर होना चाहिए। चलिए 30 सेकंड तक करते हैं, इसको बढ़ाना है। और इसको शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है, वेन यू आर नॉट टेकिंग एनी फूड। आ जाइए, हम लोग करेंगे। यदि आप आ सकते हैं इसमें आ जाइए। ठीक है, एड़ी हो जाता है तो करिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। इसको थोड़ा सा और सटा लीजिए पेट के पास में, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद फिर नीचे हाथ ले जाइए, कलाई को पकड़ लीजिए, आप पीछे इंटरलॉक कर लीजिए, सामने की तरफ झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने झुके, ललाट को जमीन पर लगाएंगे। अब जो है, आपको ये दोनों एड़ियों से आपके नाभि के बगल में प्रेशर पड़ना शुरू होता है। देखिए कितना इसका महत्वपूर्ण है ये।
योग मुद्रासन, इसे कहते हैं योग मुद्रासन। इनहेल, एक्सेल, फील दैट योर होल एनर्जी इज ऑन द टॉप ऑफ योर बॉडी। सहस्त्रार चक्र पर आ गया है, ठीक है, क्राउन सेंटर पर। इसके बाद आप श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, और आपकी ऊर्जा वहां से नीचे की तरफ से फ्लो कर रही है और मूलाधार चक्र में जाके पहुंच गई। इनहेल, 3 to 4 टाइम्स उसको करना है, ठीक है। अब पैर को फैला दीजिए। जिनको घुटने में पेन है वो नहीं करेंगे, वो जो है पद्मासन में बहुत मुश्किल होता है। पद्मासन में आने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको तो जरूर करिए जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। इसका नाम है पश्चिम ताड़ासन। श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए आगे तक जाइए, तो करिए। नाभि को अंदर, पेट के अंदर खींचिए, मूल बंद लगाइए, ठीक है, मूल बंद लगाना है। आज मूल बंद की आपके और बारे में बताऊंगा आपको लास्ट में, आखिर में, मूल बंद क्यों करते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं। जहां तक जा पाते हैं जाए। इसके बाद एक अपोजिट आसन कर लेना चाहिए इसके साथ में, समझे। तो आप इसके साथ में अपोजिट आसन एक कर लीजिए। ये उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं, उसके लिए रिक्वायर्ड है, बेटर है आप भुजंग आसन कर लीजिए। जरूर फायदे होंगे। और साथ में शलभासन करिए। दोनों पैरों को बारी बारी उठाइए, दोनों पैर को साथ में। शलभासन 3 बार करिए कम से कम। पैर को खींच करके करना है। और यहां से फिर धनुरासन में आ जाइए, ठीक है, धनुरासन। जो नहीं कर पाते यहां तक तो जरूर करें, जो पैर नहीं उठा पाते यहां तक करें। नाभि पर बॉडी को ले आना। होल्ड करें इस पोजीशन को 10 सेकंड, 20 सेकंड। हर राउंड में मकरासन में थोड़ा रिलैक्स करिए। हर राउंड करने के बाद मकरासन में रिलैक्स करना।
फिर आ जाइए। हम्म। देखिए, ये जो है ना, जितना बता रहा हूँ, ये सब आपको डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है। ओवरऑल मैनेजमेंट आपको कर रहे हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमें ठीक करना ही होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर आप पीठ पर लेट जाइए और एक आसन कर लेंगे जिसका नाम है कंधरासन, या फिर उसको सेतुअंगासन भी कहते हैं। कंधरासन में हाथ ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे। आ जाइए यहाँ पर, 30 सेकंड तक होल्ड करिए, 3 राउंड्स करेंगे। आसान है। देखिए कहाँ तक उठना है। पैर सीधा हो जाए बिल्कुल। ब्रिज पोज। रिलैक्स करिए सब आसन में। रिलैक्स। 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 प्रतिदिन रिलैक्सेशन एंड ध्यान करना है। ध्यान में बताया था कल, बहुत लोग आप लोग ध्यान ध्यान की गहराई में भी गए थे। लंबी गहरी सांस पूरा शरीर पर। क्या करना है कि एक बार पूरे शरीर पर अपने अपने चेतना को बारी बारी से एक एक अंगों पर घुमाना है। न केवल बाहरी अंगों पर बल्कि अंदर के अंगों पर भी, खास करके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर तो जरूर से अंदर 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 घुमाना है अपने चेतना को। और इस भाव के साथ घुमाना है, सभी रिलैक्स हो रहे हैं, सिर्फ स्वस्थ हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। रिलैक्स, मन ही मन भाव करना है। रिलैक्स। 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 ध्यान भटकने नहीं पाए, शरीर से बाहर ध्यान नहीं लेके जाना है, याद रखिएगा। कल मैं आपको गाइडेड योग निद्रा करवाऊंगा। छोटा योग निद्रा कराऊंगा। क्या है कि कल 2-3 चीज करना है। सबसे पहला है कि 12 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन। उसके बाद मेडिटेशन। ठीक है। मेडिटेशन मीन्स योग निद्रा ध्यान। ऐसे ध्यान नहीं कहना चाहिए योग निद्रा को, लेकिन बहुत लोग योग निद्रा को ध्यान से भी जानते हैं। असल में योग निद्रा ध्यान नहीं है। योग निद्रा एक डीप रिलैक्सेशन के साथ में आपको क्योर ऑफ सेवरल डिजीज का उपाय है।
रिलैक्स, श्वासें धीमी हो गई होंगी, शरीर शिथिल हो गया, श्वास में शरीर को बिल्कुल हिला डुला करके शिथिल कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ने से शरीर शिथिल हो जाता है, हम लोग छोड़ते ही नहीं है उसको। छोड़ दीजिए शरीर को। आप चेतन हो भाई। आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, अहंकार नहीं हो। शुद्ध बोध चैतन्य आत्मा। देखो शरीर को अपने, कैसे ढीला शिथिल रिलैक्स पड़ा हुआ है, एक सौ की भांति। यदि आंखें देखती तो बंद आंखों से हमें कैसे दिखता। यदि कान सुनते तो बंद कानों के भीतर भी कैसे गूंजता है। तो वो कौन है देखने वाला, वो कौन है सुनने वाला, वो है चैतन्य। उठ जाइए, बाएं दाएं करवट लेकर के बैठ जाइए, रिलैक्स होइए, थोड़ा और प्राणायाम करते हैं, उसके बाद बात करेंगे थोड़ी। ठीक है, आ जाइए। चलिए, आइए हम लोग थोड़ी देर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, ठीक है। उसका बाद भस्त्रिका करेंगे, तब भ्रामरी करेंगे। जब मैं योग निद्रा करवाऊं डिटेल में, जब हम कराता हूं, तो आप लोग हर्षा जी खास करके आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। और सोने के पहले जैसे शाम को टाइम रात में आप उसको लगा दीजिए, ठीक है। वो एक रिकॉर्डिंग कर ली, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, उसे लगा के आप लेट जाइए। और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन होता है वैसे फॉलो करते जाइए। नींद में आप गाढ़ी निद्रा में आप चले जाइए, कोई भी व्यक्ति, केवल आप ही नहीं, सब आदमी निद्रा में जाएगा उसमें, बहुत गाढ़ी निद्रा आती है। तो रिकॉर्ड कर लीजिए, वॉइस रिकॉर्ड करके, और उसके बाद फिर आप लेट जाइए। सोने के पहले उसको ऑन कर दीजिए, अपने आप वो बंद हो जाएगा, समाप्त होगा तो बंद हो जाएगा। तब तक आप तो निद्रा में चले जाइए।
ठीक है। तो अभी एक चीज और मैं बताऊंगा, थोड़ा मूलबंध के बारे में मैं बता रहा था। मूलबंध एक तरह से हर बीमारियों में रामबाण है, ये मैं बता दूं आपको। और दूसरा चीज कि यदि आप 300 बार डेली करते हैं, ये गुरु गोरखनाथ के गोरख गीता में कहा गया है कि यदि 300 बार प्रतिदिन करते हैं, इसको ओशो ने भी दोहराया है। 300 टाइम्स यदि आप 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको कुंडलनी का जागरण हो जाएगा। 15 दिन के अंदर में आपको कुंडलनी जागृत हो जाएगी। इतनी ऊर्जा, एक्चुअली क्या है कि हमारा पूरी जो ऊर्जा है, भोजन भोग और संभोग में समाप्त हो जाता है। ये पूरी हमारी इंद्रियां जो है, ये इसी में व्यस्त रहती है। हमें इसको रोकना है। रोकने का तरीका, आप मूल मंत्र से अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि टोटल ऊर्जा वेस्टेज हमारा अपान वायु से होता है। 99% अपान वायु से होता है। अपान वायु को यदि हम रोक करके ऊपर में प्राण वायु से मिला दें, तो मजाल है कि कुछ कोई प्रॉब्लम हो। साथ साथ में आपको दीर्घायु के लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र है ये। और वो भी बुढ़ापा वाला दीर्घायु नहीं, जवानी वाला दीर्घायु। मतलब आप सदा स्वस्थ रहने वाले यदि युवावस्था को बरकरार रखना चाहते हैं, तो मूल मंत्र प्रतिदिन करें। जितना ज्यादा कर सकते हैं करें। तो इसको आप करने का तरीका, सही तरीका जान लीजिए। मस्ट है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, मस्ट है। नहीं तो कोई फायदा फायदा होगा, लेकिन बहुत कम हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो आप यदि सुखासन में बैठते हैं तो ध्यान दें कि आपके रीढ़ की हड्डी सीधी है, या चेयर पर बैठ के करते हैं तो ध्यान दें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। कुछ देर में क्या होता है कि चेयर पर हमारा शरीर ऐसे ढीला हो जाता है, तो इसको बचना है। जो व्यक्ति पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, या सिद्धासन में कर सकते हैं बहुत अच्छा उनके लिए, क्योंकि वो उसमें आपको कुछ अलग से प्रयास नहीं करना होता है आपको। तो क्या करते हैं, आप कोई भी आसन में बैठे, मैं आपको पद्मासन में बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मेरा बॉडी स्ट्रेट होता है। अब इसमें क्या करना है, गुदा द्वार को यानी एनएस के मसल्स को संकुचित करके ऊपर की तरफ थोड़ा खींचने का प्रयास करना है। ऐसे ही जब संकुचित करिएगा तो ऑटोमेटिक प्रेस ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर में प्रयास भी कर देना, हल्का, ज्यादा नहीं। उसके बाद उसको 5 मिनट तक होल्ड, 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। मतलब 5 to 10 सेकंड तक होल्ड करिए, जितना आप आराम से कर सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आप 5 सेकंड से शुरू करिए, बढ़ाते बढ़ाते इसको ज्यादा समय तक ले जाइए। ठीक है। तो एक बार हम लोग अभी 5 बार करते हैं। आंखें बंद करेंगे, ध्यान रहेगा पूरा हमारे गुदा द्वार पर। खींचे, होल्ड किए, छोड़ दिए, ढीला छोड़ दिए, फिर खींचे, संकुचित किए, खींचे, छोड़ दिए। फिर से ढीला रिलीज करिए, फिर संकुचित करिए, रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। ठीक है, फिर से एक बार संकुचित करें, कॉन्ट्रैक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। ठीक है। अब एक और तरीका बताता है। जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ध्यान श्वास पर, जब श्वास चलती है तो आप दोनों नॉस्ट्रिल्स के बीच में देखें। ठीक है, सुषुम्ना बड़े फास्ट चलने लगेगा। रोकिए श्वास को, अपनी नाभि, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ फ्लो कर गई। सुषुम्ना से फ्लो शुरू हो गया, फिर जा रहा है कुंडलिनी जागरण की तरफ। समझ गए? ठीक है।
दिक्कत रहता है तब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये करने से बहुत सारे लाभ हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम एक राउंड करते हैं, 10-10 का 3 राउंड कर लेते हैं, ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम। मूल बंद आप किसी के साथ में लगा सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ऊपर ले जाएं तो बंद बंद कर लें, फिर नीचे आए तो खोल दें। और अंत में भ्रामरी कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।